किस्मत ने उसे ऐसा चेहरा दिया था जिसे देखकर खुद उसकी माँ भी घृणा करने लगी। लोग उसे क्रूर, अजीब और बेकार कहते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाएगी, मगर इसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे। इसलिए वो दिन रात मेहनत करने लगी। जहाँ भी काम मिलता करती चली जाती। एक दिन वो सफाई का काम करने गई थी, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, फर्श पर एक लाश पड़ी थी और पास में एक आदमी खड़ा था। वो भागने ही वाली थी कि उस आदमी ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और कहा, भागने की कोशिश मत करना, इस लाश को साफ करो, नहीं तो अगली लाश तुम्हारी होगी। वो डर से जड़ हो गई। उसे समझ आ गया कि अब या तो वो ये काम करेगी या फिर जिंदा नहीं बचेगी। डरी हुई लेकिन हिम्मती लड़की ने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, मैं साफ कर दूंगी, लेकिन 10 गुना पैसे चाहिए। उस दिन उसने पूरा कमरा इस तरह साफ किया कि पुलिस को भी कोई सबूत न मिला। काम खत्म होने के बाद आदमी ने वादा निभाते हुए उसे मोटा पैसा दिया और बोला, अब से हम दोनों साथ काम करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके हाथ पैसे लगने लगे, उसका सपना फिर से जाग उठा। उसने आखिरकार एक प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल में अपॉइंटमेंट लिया। लेकिन उसी सुबह जब वो पैसे लेकर घर से निकली, रॉबर्ट ने उसका रास्ता रोक लिया। वो उसका पड़ोसी था। जैसे ही उसकी नजर पैसों के बैग पर पड़ी, वो झपट पड़ा। क्या छुपा रखा है इसमें? झगड़े में दोनों जमीन पर गिर पड़े और उसका चाकू नीचे गिर गया। रॉबर्ट ने उसे जोर से मारा और पैसे निकालने लगा, लेकिन तभी जैसे आग भड़क गई। लड़की ने चाकू उठाया और उसकी टांग पर जोर से घोंप दिया। वो दर्द से चीख पड़ा और वो भागकर अस्पताल पहुंची। उसने डॉक्टर के सामने पैसे पटक दिए। मुझे सबसे महंगी सर्जरी चाहिए। कुछ हफ्तों बाद वो लड़की अब किसी और इंसान जैसी लग रही थी। चेहरा चमकता, शरीर आकर्षक और उसकी चाल में वो आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। अब लोग उसे देखकर रुक जाते, यहाँ तक कि औरतें भी ईर्ष्या से उसे देखती। फिर उसने सोचा, अब मुझे कोई अमीर आदमी चाहिए जो मुझे इस गरीबी से हमेशा के लिए निकाल दे। वो रोज महंगे कपड़े किराए पर लेकर पहली क्लास की फ्लाइट में बैठने लगी, इस उम्मीद में कि किसी अमीर बिजनेसमैन से मुलाकात हो जाए। लेकिन हकीकत कुछ और थी। कभी बुजुर्ग यात्री तो कभी मोबाइल में खोए लड़के। वो लगभग टूट चुकी थी। तभी एक एयर होस्टेस उसकी जिंदगी में आई। उसने कहा, जब अगली बार कोई बड़ा आदमी आएगा मैं तुझे बता दूंगी, तू बेवजह टिकट मत खरीद। वो मान गई। कुछ दिन बाद फोन आया और जैसे ही वो विमान में बैठी, एयर होस्टेस ने उसे इशारा किया। एक रईस आदमी उसकी बगल में बैठा था। वो मुस्कुराई, हाय, मैं अमेरिका से लौटी डिजाइनर हूँ। बातों बातों में उसने उसका दिल जीत लिया। कुछ ही दिनों में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। आदमी ने तो उसे अपने घर वालों से भी मिलवा दिया, लेकिन उसकी माँ कोई साधारण औरत नहीं थी। उसने जांच करवाकर सारा सच पता लगा लिया। तेरी बहू कोई डिजाइनर नहीं बल्कि एक स्कूल छोड़ चुकी लड़की है जिसका बाप टायर रिपेयर करता है। उसने धमकाया, अगर तूने मेरे बेटे से रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं सबको तेरी हकीकत बता दूंगी। पर लड़की ने हार नहीं मानी। उसने गुपचुप अपने प्रेमी को शादी के लिए तैयार किया और जल्द ही दोनों ने शादी भी कर ली। अब माँ कुछ नहीं कर सकी। वो शादीशुदा थी, एक बेटे और बेटी की माँ बन चुकी थी और वही आलीशान जिंदगी जी रही थी जिसके लिए उसने इतना सब कुछ सहा था। लेकिन तभी उसके पुराने पड़ोसी रॉबर्ट की वापसी